Hello and welcome to our Vision Institute. I welcome you all to our YouTube channel. Namaste to everyone and very good morning to all of you. So, welcome to our YouTube channel. Welcome to Daily Dose of Vocabulary based on the Hindu editorials. And I am Pallavi Das, your friend and guide. I guide you every day with top 10 vocabulary words based on the Hindu editorials. So like every day I'm again here. We will be doing top 10 vocabulary words. आज भी हम लोग top 10 vocabulary words देखेंगे based on today's the Hindu editorial. Alright, top 10 vocabulary words हम लोग synonyms और antonyms करेंगे, हम लोग उसके meanings करेंगे, हम लोग उसकी usage करेंगे. ये सारे discussions तो हम लोग करेंगे ही. उसके साथ हम लोग करेंगे 3 idiomatic expressions. So our 3 idiomatic expressions is going to be based from the perspective of your government examinations preparation. All right guys, so let us start our session with a motivational line. Let us see what is our motivational line for today. For today our motivational line is, if you set your goals ridiculously high and it's a failure, you will fail above everyone else's success. So what is this? What is the meaning of this sentence? Let us understand the meaning of this sentence and let us get motivated in the morning, right? So if you get your goals ridiculously high, अगर आप अपने आप के लिए अपने लिए कोई गोल सेट कर रहे हैं, मतलब गोल सेट करना मतलब कि ये मेरा गोल है, मैं सो दिस इज़ माई दिस वीक्स गोल. सो अगर आप रिडिक्यूलसली हाई, बहुत ज़्यादा ऊपर एक गोल सेट करते हो, जैसे कि मैं 6 महीने में ये पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन आपका कल का कोई गोल नहीं है, आपने कल के लिए कोई रूटीन ही नहीं बनाया, आपने इस वीक का, इस हफ्ते का भी कोई रूटीन नहीं बनाया है, आपने पर डे का भी कोई रूटीन नहीं बनाया है, लेकिन आपने ये तय कर लिया कि आपको 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है. सो डू यू थिंक इज़ इट पॉसिबल टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन 6 months if you don't have a routine for tomorrow or you don't have a routine for this week? So you need to have a goal, you need to have a routine for your everyday. For each day you need to have a routine, you need to set a goal कि मुझे कल के अंदर इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, या तो एक चैप्टर कंप्लीट करना है, या तो एक चैप्टर में से ये टॉपिक्स कंप्लीट करना है, ये मुझे एक दिन में करना है. सो सेट योर गोल्स इन अ स्मॉल मैनर. छोटे छोटे गोल्स सेट करेंगे अगर आप, तो छोटे छोटे गोल्स जब फुलफिल होते हैं, आप जब ऐसा तय करते हैं कि मुझे कल ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक खुशी होता है, अंदर से एक खुशी आता है कि नहीं, मैंने इतना तो कंप्लीट कर लिया तो मैं बाकी भी कर लूँगी. लेकिन अगर आप बड़ा सा रिडिक्यूलसली हाई गोल एक सेट करते हो, जैसे कि कल के अंदर मैं 3 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी, इतना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि और टाइम नहीं है, दैट इज़ इम्पॉसिबल. क्योंकि वो एक ऐसा गोल आपने अपने आप को दिया है जो कि इज़ नॉट नॉर्मल एट ऑल. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी जिसने बुक अभी तक खोला नहीं है, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक दिन के अंदर 3 चैप्टर कंप्लीट कर ले, और वो भी अच्छे तरीके से. So this is a ridiculously high goal that you have set for yourself, और उसमें जब आप फेल हो जाओगे, you will fail above everyone else's success. So आप इस गोल में फेल जब हो जाओगे, तब आप डिसहार्टन हो जाओगे, तब आपका मन टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा, तब आपको फिर से अपने आप को समझाना पड़ेगा कि नहीं, प्रिपरेशन करना है, नहीं पढ़ाई करना है. So उसमें बहुत ज़्यादा टाइम फिर से जाने वाला है, right? So for that reason you need to give yourself smaller goals, not higher goals जो आप fulfill नहीं कर सकते हो. All right? So let us start our session with this motivation for today, that we will give ourselves smaller goals, not high, ridiculously higher goals जो fulfill करना rather impossible. So we will give ourselves smaller goals for every day, जो कि हम लोग छोटे छोटे गोल्स अगर सेट करेंगे तो वो कंप्लीट कर सकेंगे, हम लोग फुलफिल कर सकेंगे, और हम लोगों को खुशी भी होगी, राइट? लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. लेट अस सी व्हाट इज़ आवर फर्स्ट वोकैब, फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे. लेट अस सी व्हाट इज़ आवर फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे. आज का हमारा पहला वर्ड जो है, आज का हमारा पहला वर्ड है वॉलेटेंट. ओके,
सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज वॉलिटेंट। वॉलिटेंट एक नाउन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वॉलिटेंट इज अ नाउन जिसका मीनिंग होता है उड़ने वाला। ओके, सो वॉलिटेंट इज अ नाउन जिसका मीनिंग होता है उड़ने वाला। सो वॉलिटेंट इज समथिंग दैट फ्लाइज। ओके, in English you can say flying or moving about rapidly. So something that is flying or moving about rapidly is called volitant. All right, synonyms इसके हो सकते हैं floating, soaring, antonyms हो सकते हैं slow, grounded. These can be the antonyms. How to use it in a sentence? The volitant helicopter flew around the area rapidly in search of the missing toddler. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉडलर, ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं. टॉडलर मीन्स बेबीज हु आर स्मॉलर इन एज. यू कैन से, यू कैन कॉल टॉडलर हु इज़ जस्ट हु हैज़ जस्ट लर्नड वॉकिंग, जो अभी चलना सीख रहा है, ऐसा कोई बच्चा, ही और शी इज़ कॉल्ड अ टॉडलर. ओके, द बेबी इज़ कॉल्ड अ टॉडलर. नाउ द हेलीकॉप्टर, वॉलिटेंट हेलीकॉप्टर, तो ये जो मूविंग फ्लाइंग हेलीकॉप्टर था, फ्लू अराउंड द एरिया, वो हेलीकॉप्टर उस एरिया के अंदर ही उड़ रहा था रैपिडली बिकॉज इट वॉज सर्चिंग अ मिसिंग टॉडलर. तो एक टॉडलर, एक बच्चा खो गया था. द हेलीकॉप्टर वॉज सर्चिंग दैट टॉडलर. ऑल राइट, सो दिस इज कॉल्ड वॉलिटेंट. वॉलिटेंट इज अ नाउन. लेट अस सी आवर नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्केल्डिंग. ओके, स्केल्डिंग इज एन एडजेक्टिव. स्केल्डिंग इज एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है, इफ अ लिक्विड इज स्केल्डिंग इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट. सो बेसिकली स्केल्डिंग जो वर्ड है ये यूज़ होता है दैट इट इज़ वेरी हॉट. जैसे कि हम लोग बोलते हैं इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट. सो दैट इज़, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो स्केल्डिंग के साथ. तो यू कैन से दैट दिस थिंग इज स्केल्डिंग हॉट. So scalding is an adjective which is basically which means very hot. Okay, synonyms इसके हो सकते हैं blazing, blistering. Antonyms हो सकता है cold, cool. These can be the antonyms. Let us see how to use it in a sentence. He would drink it faster if he could, but it was scalding hot. तो वो उस चीज़ को, शायद वो कुछ गर्म पी रहा था, उस चीज़ को वो बहुत जल्दी पी सकता था, लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म होने के लिए वो उस चीज़ को जल्दी जल्दी पी नहीं पाया. राइट, सो दिस इज कॉल्ड स्केल्डिंग. लेट अस सी आवर नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज exorbitant. Exorbitant इज एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है अत्यधिक, मतलब हद से ज़्यादा, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है उतना. ओके, इन बंगाली ऑल्सो वी से अत्यधिक. राइट, सो दैट इज exorbitant. In English you can say of prices and demands much too large. तो डिमांड बहुत ज़्यादा या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा, दाम बहुत ज़्यादा, दिस कैन बी exorbitant. ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं enormous, outrageous. एंटोनिम्स हो सकते हैं cheap, good. These can be the opposite words. सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? The luxury hotel charges an exorbitant rate of ₹500 for a single cheeseburger. एक चीज़ बर्गर का प्राइस 500 रुपये है एक लग्जरी होटल में. तो ये एक एग्जॉर्बिटेंट रेट है. एग्जॉर्बिटेंट रेट मतलब बहुत ज़्यादा, अत्याधिक, मतलब मात्रा से अधिक. ओके, सो दिस इज़ अ रेट दैट इज़ अनबियरेबल. ऑल राइट, अनअफोर्डेबल. लेट अस सी आवर नेक्स्ट वर्ड. Alright, so we have our first idiomatic expression for today. Let us see आज का हमारा पहला idiom क्या है. पहला idiom हमारा है be like chalk and cheese. So this is again a food idiom, right? So this week we are doing food idioms. So ये एक फिर से food idiom है, be like chalk and cheese. तो chalk and cheese के जैसे. What is the meaning of be like chalk and cheese? It means be completely different. तो बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके का कोई चीज़ अगर हो तो उसको हम लोग बी लाइक चॉक एंड चीज़ कह के समझा सकते हैं. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस. आई डोंट नो वाई दे गॉट मैरिड, दे आर लाइक चॉक एंड चीज़. तो मुझे पता नहीं उन दोनों ने शादी कैसे किया या शादी क्यों किया, क्योंकि दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर है. दे आर लाइक चॉक एंड चीज़. राइट, सो दिस इज द यूज ऑफ दिस इडियोमैटिक एक्सप्रेशन. लेट अस सी आवर नेक्स्ट वर्ड. Our next word is outreach. Outreach एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है पहुँच. ओके, पहुँच इसका मीनिंग होता है outreach का. In English you can say the extent or length of reaching out
और यू कैन ऑल्सो से टू ऑफर और गिव एड और सर्विस, तो कुछ ऑफर करना या फिर सर्विस देना, राइट। रीच आउट मतलब आप तक पहुंचना, किसी तक पहुंचना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटरीच। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एक्सीड, एडवोकेट, रीच, कम्युनिकेट। एंटोनिम्स हो सकते हैं स्टे इन प्लेस, फेल, मिस कम्युनिकेट, ये सारे ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज करें? व्हेन द पुलिस ऑफिसर गेव हिज न्यू शूज टू अ होमलेस मैन, दिस आउटरीच ऑफ सिंपैथी वाज अप्रिशिएटेड बाय द मैन। सो जब इस पुलिस ऑफिसर ने अपने नए शूज़ एक होमलेस आदमी को दे दिया, मतलब एक शायद एक होमलेस मैन, वो जिसका कोई घर नहीं है, जो रास्ते में सोता है, एक पुलिस ऑफिसर ने अपने नए जूते एक होमलेस मैन को दे दिए। दिस आउटरीच ऑफ सिंपैथी, ये एक सिंपैथी का आउटरीच है। मतलब आउटरीच मतलब सिंपैथी दिखाना, सहानुभूति देना किसी को, दैट इज आउटरीच ऑफ सिंपैथी वॉज अप्रिशिएटेड बाय द मैन। तो उस आदमी ने इस सिंपैथी को बहुत अप्रिशिएट किया, इस पुलिस ऑफिसर के सिंपैथी को, राइट। लेट अस सी आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज सिडल, SIDLE, सिडल। सिडल एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है किसी के तरफ चलना, ओके। सिडल का मीनिंग होता है किसी के तरफ चलना। इन इंग्लिश यू कैन से टू मूव इन अ डिस्क्रीट मैनर, ऑफन बाय वॉकिंग साइडवेज। सो साइडवेज मीन्स ऐसे साइड चलना, नॉट इन द फ्रंट, साइड से चलना, ओके, लाइक दिस, साइड से चलना, नॉट लाइक दिस, नॉट इन द फ्रंट, नॉट इन द बैक, द साइड, टू साइड्स, राइट, दैट इज कॉल्ड साइड वॉक, सिडल, ओके। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं क्रीप, स्नीक, स्लिंक, स्लिप, स्लाइड, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं। ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं मार्च, स्ट्राइड, ये सारे ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज करें इस वर्ड को? द डोरवे वाजंट वेरी वाइड, सो इवन द ड्वार्फ हैड टू टर्न साइडवेज टू सिडल थ्रू इट। तो ये जो डोरवे था, मतलब दरवाज़ा था या फिर कोई बाहर निकालने का रास्ता था, इट वॉजेंट वेरी वाइड, तो वो बहुत चौड़ा नहीं था, मतलब इसको क्या कहते हैं, इट वॉज नॉट वेरी वाइड, सो इट वॉज नॉट वेरी वाइड, मतलब इतना भी चौड़ा नहीं था। इन बंगाली वी से चौड़ा, ओके, और यू कैन से द ब्रेथ ऑफ द थिंग, नॉट द लेंथ, द ब्रेथ ऑफ द थिंग, ओके। सो इट वॉज नॉट वेरी वाइड। तो क्या हो रहा था, इसकी वजह से चलने फिरने में वहाँ से दो आदमी जा नहीं सकता था, इवन एक आदमी भी जा नहीं पाता था। सो इवन द ड्वार्फ, मतलब जो ड्वार्फ है, मतलब जो छोटे हाइट वाले लोग होते हैं, उनको भी साइडवेज टर्न करना पड़ रहा था, मतलब ऐसे वो लोग घुस नहीं पा रहे थे, ये दे हैड टू टर्न साइडवेज, ऐसे साइडवेज टर्न करके उन लोगों को जाना पड़ रहा था थ्रू इट, उसके बीच में से, राइट। दैट इज कॉल्ड द डोरवे वाजंट वाइड, सो इवन द ड्वार्फ हैड टू टर्न साइडवेज टू सिडल थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड सिडल। सिडल मतलब बीच में से निकलना। Let us see our next word. Our next word is benign. BENIGN, benign. Benign एक adjective है जिसका meaning होता है सौम्य, और you can say a gentle and kind. This can be benign. Synonyms हो सकते हैं favorable, gentle, mild, amiable. Okay, antonyms हो सकते हैं harmful, unkind, violent. This can be the antonyms. Sentence में कैसे use करें? When the doctor said my tumor was benign, I was so happy. तो डॉक्टर ने जब मुझे बताया कि मेरा जो ट्यूमर था वो बिनाइन हो गया है, इट वॉज जेंटल, इट वॉज काइंड, ओके, इट इज़ नॉट डेंजरस, इट इज़ नॉट इन अ डेंजरस कंडीशन, इट कैन बी रिमूव्ड और समथिंग लाइक दिस. When the doctor told me this about my tumor, I was so happy, right? This is benign. Okay, so we have our next idiomatic expression. What is it? A square meal. So what is the meaning of a square meal? This is again food idiom. ये फिर से एक food idiom है जिसका meaning होता है a filling meal, मतलब एकदम पेट भर के खाना, बहुत तृप्ति पाना खाकर, ओके। सो व्हेन वी से दैट वी हैड अ फिलिंग मील, मतलब बहुत अच्छा लगा खाना खाकर, बहुत अच्छा था सारा खाना, एकदम मन भर गया खाना खाकर, दैट इज कॉल्ड अ फिलिंग मील और अ स्क्वायर मील, ओके। So how to use it in a sentence? You need a square meal after all that exercise. तो इतना एक्सरसाइज करने के बाद तुमको एक फिलिंग मील चाहिए, मतलब पेट भर के खाना चाहिए. So you need a square meal. Okay, square meal का मतलब होता है a filling meal.
All right, let us see our next word for today. Our next word is inaction. इनएक्शन का मीनिंग लगभग ये बहुत कॉमन वर्ड है, ये सबको पता होता है कि निष्क्रियता. इनएक्शन का मीनिंग, ये एक नाउन है. इनएक्शन मतलब एक्शन का जस्ट ऑपोजिट, काम नहीं करना. You can say lack of action where some is expected or appropriate. Okay, तो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना काम नहीं करना या फिर एक्शन नहीं लेना किसी काम पर, दैट इज कॉल्ड इनएक्शन. सिनोनिम्स हो सकते हैं इनर्शिया, पैसिविटी, स्टैग्नेशन, एसिडिया. एंटोनिम्स हो सकता है बिजनेस, एनर्जी, हैप्पीनेस, liveliness. These can be the opposite words. How to use it in a sentence? Several newspapers have criticized the president for inaction. तो बहुत सारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में ये आया था और सारे न्यूज़पेपर्स प्रेसिडेंट के इस इनएक्शन को क्रिटिसाइज़ कर रहा है. इनएक्शन को मतलब कि प्रेसिडेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया, प्रेसिडेंट ने कोई काम नहीं किया, राइट. सो एवरी न्यूज़पेपर इज क्रिटिसाइजिंग द इनएक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. Alright, so let us see our next word. Our next word is amnesty. Amnesty is a noun जिसका meaning होता है आम माफ़ी, और you can say an official pardon. Basically pardon मतलब माफ़ी. In Bengali we say क्षमा. Official pardon for people who have been convicted of criminal or political offences. तो ऐसे लोग जो लोग कोई किसी क्रिमिनल ऑफेंस में एक्यूज थे, कन्विक्ट हुए थे, मतलब जिन लोगों के ऊपर चार्जेस था कि उन लोगों ने क्रिमिनल ऑफेंस किया है या फिर कोई पॉलिटिकल ऑफेंस किया है, उन लोगों को माफ़ी दे देना, ऑफिशियल पार्डन दे देना, दैट इज़ कॉल्ड एमनेस्टी. सिनोनिम्स हो सकते हैं फॉरगिवनेस, इम्यूनिटी, रिप्राइव, एब्सोल्यूशन. एंटोनिम्स हो सकते हैं एक्विटल, एमनेस्टी या फिर कॉम्प्यूर्गेशन. ओके, so how to use it in a sentence? Can you believe the Justice Department is willing to give the terrorists amnesty in exchange for information? तो क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, ये लोग राज़ी हो गए हैं कि टेररिस्ट को एमनेस्टी दे देंगे. टेररिस्ट को मतलब देशद्रोहियों को ये लोग माफ़ी दे देंगे, ऑफिशियल पार्डन दे देंगे. किसके वजह से? कि वो लोग हमें इंफॉर्मेशन अगर देंगे तो उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा. कैन यू बिलीव इट? सो दिस इज कॉल्ड एमनेस्टी. आवर नेक्स्ट वर्ड इज बेन. BANE, बेन. बेन एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है विपत्ति. ओके, और इन इंग्लिश यू कैन से समथिंग कॉजिंग मिजरी और डेथ. ओके, तो मतलब बहुत ही कोई ख़राब काम हो रहा है, कॉजिंग मिजरी, दैट इज़ कॉल्ड बेन. सिनोनिम्स इसका हो सकता है स्काउर्ज, और यू कैन से प्लेग, रुइनेशन, डिस्ट्रक्शन. ये सारे सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं. बेनिफिट, ब्लेसिंग, बून, फेलिसिटी, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? Some people believe that technology is the bane of social interaction and that eventually no one will have to speak to one another face to face. तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग ये विश्वास करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है ये एक बेन है, मतलब ये एक अभिशाप है, ये एक विपत्ति है जिसके वजह से क्या हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन, मतलब फेस टू फेस जो हम लोग बात करते थे, गप्पे मारते थे, सो सोशल इंटरेक्शन इज़ इवेंचुअली ऐसा हो रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी इंसान फेस टू फेस अभी बात ही नहीं करेगा. तो टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच चुका है, राइट. सो कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं टेक्नोलॉजी एक विपत्ति है, टेक्नोलॉजी की वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है, सोशल इंटरेक्शन जो है ये बंद हो रहा है, राइट. सो दिस इज़ अ बेन. आवर नेक्स्ट वर्ड, सो वी हैव आवर लास्ट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन फॉर टुडे. आज का हमारा लास्ट ईडियम क्या है? हमारा आज का लास्ट ईडियम है इन एप्पल पाई ऑर्डर. ये फिर से एक फूड ईडियम है. मीनिंग क्या है इन एप्पल पाई ऑर्डर का? इन एप्पल पाई ऑर्डर का मीनिंग होता है इन परफेक्ट ऑर्डर. तो बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर मतलब नीट एंड क्लीन, परफेक्ट ऑर्डर में सजा के रखना, दैट इज कॉल्ड इन एप्पल पाई ऑर्डर. सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? हर हाउस वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर विथ नथिंग आउट ऑफ प्लेस. तो उसका जो घर था वो एप्पल पाई ऑर्डर में सजा हुआ था, मतलब बिल्कुल परफेक्ट एंड नीट एंड क्लीन था, विथ नथिंग आउट ऑफ प्लेस, मतलब कोई भी चीज़ अपने जगह से इधर उधर नहीं था, जो चीज़ जहाँ होना चाहिए वो चीज़ वहीं पे था. इसको कहते हैं हम लोग इन एप्पल पाई ऑर्डर, राइट. लेट अस सी आवर लास्ट वर्ड फॉर टुडे. आवर लास्ट वोकैब फॉर टुडे इज विशिएट.
विशिएट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है भ्रष्ट करना, ऑलराइट, और यू कैन से इन इंग्लिश टू रिड्यूस द वैल्यू और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। तो किसी चीज़ का इफेक्टिवनेस कम होना या फिर वैल्यू कम होना, दैट इज कॉल्ड विशिएट। सिनोनिम्स हो सकते हैं एनिहिलेट, निगेट, क्वाश, ये सारे हो सकते हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो सकते हैं अलाउ, परमिट, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? वाइल सम पब्लिक सर्वेंट्स आर फाउंड टू बी करप्ट, it is impossible to vitiate the integrity of the majority of law enforcement officers by offering them a bribe. तो कुछ ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो लोग करप्ट हैं, मतलब जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व है, जो लोग ब्राइब लेते हैं, मतलब जो लोग घूस लेते हैं। देर आर सम पब्लिक सर्वेंट्स, ऑब्वियसली देर आर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, देर आर ऐसे कुछ सरकारी ऑफिसर्स हैं, सरकारी सर्वेंट्स हैं जो लोग करप्ट हैं। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू विशिएट द इंटीग्रिटी ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। तो लेकिन उन लोगों के वजह से, उन करप्ट ऑफिसर्स की वजह से ये इम्पॉसिबल है कि आप मेजॉरिटी ऑफ जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनके इंटेग्रिटी को विशिएट करोगे, उनकी इंटेग्रिटी को, उनके सम्मान को आप विशिएट करोगे, आप तोड़ दोगे, उनके सम्मान को आप ठेस पहुंचाओगे बाय ऑफरिंग देम ब्राइब, उनको ब्राइब ऑफर करके। ऐसा नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल, राइट। तो कुछ ऐसे भ्रष्ट लोगों के वजह से आप सबको दोष नहीं दे सकते, आपको सबको ब्राइब भी नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज आवर लास्ट vocab for today. So this was all about today's top 10 vocabulary words, and this is all about today's daily dose of vocabs, and I hope you liked this session. So if you like this session, do click on the like icon, and yes, click on the share icon, click on the comment icon, do comment in our videos, and do share it with your friends and relatives. And yes, if you are new to our channel, do subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you get all the recent updates. Whenever a new video is posted, you get the update from that, right? So no more today, see you next day, and till then, take care, goodbye.